लियांग कहता है महोदया कृपया शांत हो जाए, मुझमें हिम्मत नहीं है। ये गिल्ड के ऊपरी क्षेत्रों की राय है, मैं केवल रिपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ। देखता है और कहता है महल में एक और मामला भी है जिसके बारे में मुझे मैडम को बताना है। मुझे अभी अभी एक शाही आदेश प्राप्त हुआ है कि इस वर्ष की शरद रात्रि भोज के निमंत्रण कम कर दिए जाएंगे। पहले से ही भेजा। छुटियन शाओ की माँ कहती है छोटी जियाओ, क्या आपको लगता है कि आपकी माँ से रोज़ाना बात करना बहुत आसान है? पीछे देखती हैं और कहती हैं इस हद तक कि हर कोई सोचता है कि हम माँ और बेटे को धमकाना आसान है। लियांग को पसीना आ रहा होता है और कहता है मैडम चू, ये महल का इरादा है। भले ही आप मुझे मार दें, ये मदद नहीं करेगा। चू त्यानक्सियाओ अपनी माँ की मालिश कर रहा है होता है और कहता है माँ, तुम बिल्लियों और कुत्तों से इतनी नाराज़ क्यों हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बेटा इसे स्वयं हल कर सकता है। छुटियन शाओ की माँ कहती है ओह, तो फिर मैं पहले लिटिल जियाओ का प्रदर्शन देखूंगा। चू त्यानक्सियाओ लियांग से कहता है उपदूत लियांग, जो कानून के अनुसार यह मेरे लिए असंभव है। ग्रेट जो के दिव्य मार्क्विस के पास शरद रात्रि भोज में जगह नहीं है ना? लियांग कहता है चू परिवार के पास स्वाभाविक रूप से यह है। जल्द ही युवा मास्टर चू हुआंग स्वर्गीय जेडी शहर में शरद रात्रि भोज में भाग लेने के लिए चू परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे। छुटियन शाओ कहता है चू हुआंग, क्योटो में चू परिवार के चूहे का एक सक्षम अधीनस्थ। जिंगडू का चू परिवार और हेवनली जेडी का चू परिवार कई वर्षों से अलग अलग हैं। क्या ये गलत व्यक्ति पर गलत नाम डालने का एक अनाड़ी कदम नहीं है? लियांग कहता है मैं मास्टर चू से पूछना चाहता हूं कि आप किस में अच्छे हैं, लड़ाई में या शरद रात्रि भोज में साहित्यिक प्रतियोगिता में? एक उड़ाऊ पुत्र जो अपने अभ्यास में ढीला पड़ गया, शरद रात्रि भोज में शामिल होने के योग्य नहीं है। कियू मिंग हंसता है और कहता है हा, मैं गवाही दे सकता हूँ। उपदूत लियांग बिल्कुल सही हैं। एक क्रिस्टल बॉल दिखता है और कहता है इस लड़के को खेलना पसंद है और आत्म साधना में उसकी कोई रुचि नहीं है। खर्चीला होने के अलावा वह किसी भी काम में अच्छा नहीं है। प्रमाण के रूप में रिटर्निंग शैडो जेड के साथ वह शरद रात्रि भोज में भाग लेने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। छुटियन शाओ मान में कहता है हन्फ, ये चोर आखिरकार हमारे खिलाफ हो गया है। कार्ड बदलने और खून बदलने का बिल्कुल सही अवसर। यह मुझे आंतरिक और बाहरी चिंताओं से बचाता है और आंतरिक दरवाजे की सफाई में अधिक समय बर्बाद करने से बचाता है। छुटियन शाओ की माँ कहती है हाँ, ऐसा लगता है कि यह सब एक साजिश है। कियू मिंग, क्या आप स्वामी की दयालुता का बदला इसी तरह चुकाते हैं? कियू मिंग कहता है हन्फ, एक बुद्धिमान पक्षी रहने के लिए सही पेड़ चुनता है। किन परिवार मुझे 3 गुना मासिक वेतन देगा? जहां तक चू परिवार की बात है, मैंने कड़ी मेहनत की है और महान योगदान दिया है, लेकिन मुझे इस उड़ाऊ बेटे की बदमाशी को सहन करना होगा। हाथों को जोड़ता है और कहता है मैं पहले ही अपने कई पुराने दोस्तों के साथ एक समझौते पर पहुंच चुका हूं जो हथियार परिशोधक भी हैं और हम एक साथ जा रहे हैं। सारे नौकर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ये हाउसकीपर कियू अपने काम में सचमुच बहुत अच्छा है। भले ही वह युवा मास्टर को नापसंद करता हो, ऐसा करना बहुत बेशर्मी है। कियू मिंग ने हमारी हवेली के 30% हथियार परिशोधकों को वहां से चले जाने के लिए किस माध्यम से उकसाया? छुटियन शाओ ताली बजाता है और कहता है उस मामले में लियुलिंग, इस आदमी को कोई चेहरा मत दो। छुटियन शाओ कियू मिंग की तरफ उंगली करता है और कहता है हवेली में मौजूद सभी लोग अच्छी तरह से देख लें कि यह हाउसकीपर कियू कितना मेहनती और मेधावी रहा है। म्यू लियुलिंग कहती है हाँ युवा मास्टर। म्यू लियुलिंग एक किताब खोलकर कहती है जुलाई की शुरुआत में महल ने रंगीन शीशे के 15 टुकड़े, 2 फोल्डिंग स्क्रीन और 3 प्राचीन वस्तुएं खरीदी। किताब कियू मिंग को दिखाती है और कहती है कियू मिंग ने 7,50,000 स्पिरिट सिक्कों के कुल व्यय के साथ मामले को संभाला, लेकिन मेरे निरीक्षण के अनुसार सामान का ये बैच अधिकतम 3 लाख स्पिरिट सिक्कों के लायक ही है। और कियू मिंग कहता है चुप रहो। छुटियन शाओ कहता है लियुलिंग, जो कानून के अनुसार यदि कोई 1 मिलियन से अधिक का गबन करता है तो सजा क्या है? म्यू लियुलिंग कहती है सबसे हल्की सजा किसी की खेती को खत्म करना और उसकी नाक काटने की सजा है, यदि यह अधिक गंभीर है। कियू मिंग गुस्से में कहता है ये सिर्फ आपका एक तरफा बयान है। लियांग कियू मिंग को पीछे से रोकता है और कहता है चिंता मत करो भाई कियू, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। छुटियन शाओ कहता है हन्फ, इससे पहले कि आप ऐसा कुछ कहें सोचें कि क्या आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। छुटियन शाओ की माँ खुश हो जाती है और कहती है छोटा जियाओ अब इतना शक्तिशाली है, वह अपनी माँ से बेहतर स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। छुटियन शाओ की माँ आंख मार कर कहती है हालांकि मेरे पास बंजर भूमि और शरद रात्रि भोज के लिए कोई अच्छा समाधान नहीं है, लेकिन अगर छोटा जियाओ इन 2 लोगों को मारना चाहता है तो मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। छुटियन शाओ अपनी माँ से कहता है चिंता मत करो, मुझे अभी तक पर्याप्त आनंद नहीं मिला है, लेकिन पैसा और रिफाइना। माँ ओके का साइन दिखाती है और कहती है माँ समझती है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। म्यू लियुलिंग बुक देते हुए कहती है युवा मास्टर,
आपके निर्देशों के अनुसार मैंने 20 प्रथम श्रेणी हथियार रिफाइनरों का फिर से चयन किया है, लेकिन छुटियन शाओ कहता है चिंता न करें, हमारे पास जनशक्ति की कमी है, इसलिए प्रथम श्रेणी के आभूषणों को परिष्कृत करना ही पर्याप्त है। कोई भी उच्च ग्रेड बेकार होगा। ल्यू ल्यूलिंग कहती है इसके अलावा हवेली में उपलब्ध कुल धनराशि केवल 3.5 मिलियन है। छुटियन शाओ कहता है ओम्मा, मुझे लगता है मैंने अपनी माँ से सुना है कि मेरे पिता के परिवार में एक दरार थी और उन्होंने बहुत सारी गंदगी बनाई। ल्यू ल्यूलिंग कहती है 3.5 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि किन परिवार ने अचानक 5 मिलियन का निवेश किया। उन्होंने न केवल बंजर भूमि के छोटे भूखंड खरीदे, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूण खरीदने पर भी बहुत पैसा खर्च किया। छुटियन शाओ कहता है 5 मिलियन। किन परिवार को पैसे कहाँ से मिले? ल्यू ल्यूलिंग कहती है एक तो ये कि उसने बाओक्सुआन गोल्ड बैंक से उच्च मूल्य का ऋण उधार लिया था और दूसरा ये कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। छुटियन शाओ कहता है हम जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूहे के अलावा कोई और नहीं है। छुटियन शाओ कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पितृसत्ता का पद हासिल करने के लिए शत्रु की सहायता करने जैसा कुछ भी करेगा। ल्यू ल्यूलिंग कहती है फिर युवा मास्टर अब हम हैं। छुटियन शाओ कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आपके पास पैसे की कमी है तो बस थोड़ा मितव्ययी बने। ल्यू ल्यूलिंग मान में कहती है सौभाग्य से युवा मास्टर अभी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता है और अब आंख मूंद कर पैसे नहीं लुटाएगा। पब्लिक कहती है केवल वे लोग जो बाओक्सुआन मंडप में प्रवेश कर सकते हैं वे अमीर या कुलीन होने चाहिए। क्या ये सही नहीं है? यहाँ सबसे सस्ता तिपाई 2 लाख से शुरू होता है। विशेष रूप से स्टो के तिपाई के बारे में किंवदंती 3.4 मिलियन स्पिरिट सिक्कों के बराबर है। छुटियन शाओ हाथ को इधर उधर करते हुए कहता है ये और ये प्रत्येक में से एक। या लड़का कहता है महान मास्टर चू वास्तव में दुनिया के सबसे उदार व्यक्ति हैं। ल्यू ल्यूलिंग कहती है पूफ, क्या आपने नहीं कहा कि आप कुछ पैसे बचाएंगे? छुटियन शाओ कहता है ल्यूलिंग आप नहीं समझते, स्थिति जितनी अधिक कठिन होगी आपको उतना ही अधिक पैसा खर्च करना होगा। ल्यू ल्यूलिंग कहती है युवा मास्टर के पास मांगने के लिए बहुत सी चीजें हैं। पब्लिक कहती है क्या ये चू परिवार का उड़ा पुत्र नहीं है? हन्फ, यदि आप दिखावा करना चाहते हैं तो आप स्टो का पौराणिक खजाना क्यों नहीं मांगते? उसके अलावा स्वर्गीय जेडी शहर में और कौन आंखें बंद करके बेतरतीब ढंग से इशारा करके तिपाई खरीद सकता है? छुटियन शाओ कहता है बॉस कृपया बाहर आएं और अपना खजाना लेकर आएं। यह आदमी कहता है कोई बात नहीं मास्टर चू। पब्लिक हैरान होती है और कहती है अफसोस, जैसा कि हम सभी जानते हैं रिफाइनिंग उपकरण रिफाइनिंग दवा से अलग है। कड़ाई कुंजी नहीं है, भ्रूण है। ये तिपाई वास्तव में प्रभावशाली लग रही है, लेकिन कीमत है। ये सही है और यह एक प्राचीन तिपाई है। प्राचीन कीमिया मैनुअल लंबे समय से खो गया है, इसलिए ये तिपाई सिर्फ एक सजावट है। केवल एक मूर्ख ही इसे खरीदेगा। मालिक मुझे ये तिपाई चाहिए। छुटियन शाओ अपना गोल्ड ब्लैक कार्ड बाहर निकाल कर कहता है इसे पैक करो और बेच दो।